जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। अभी 2014 की बात है। एक खबर बहुत तेज़ी से प्रचलित हुई थी कि हनुमान जी एक कबीले में आते हैं। श्रीलंका का एक कबीला है, बहुत प्राचीन जनजाति है और वो पूरी तरह से शहर या कस्बे या टाउन से कटी हुई है, माने समाज से उनका कोई सरोकार नहीं। तो हनुमान जी हर 41 साल में वहाँ आते हैं। आज की पड़ताल और चर्चा आपसे इसी पर। अपनी राय ज़रूर दें। मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिकल्पनाएँ गढ़ी जाती हैं, अगर कुछ होता है तब। ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। सभी सनातनी भाई इस बात से वाकिफ़ हैं कि भगवान हमारे जो बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, रामदूत हैं, संकट मोचन हैं। उन्हें सीता माँ ने, जब वो अशोक वाटिका में थे, प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे, सीता माँ की खबर लेने खोज पे गए थे, तो उस समय सीता माँ ने उनकी प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा या अपने आराध्य के प्रति एक सम्मान का जो भाव था, समर्पण था, उसे देखकर यही कहा था कि तुम हमेशा अजर अमर रहोगे। माने आप चिरंजीवी हैं। तो चिरंजीवी हैं, तो हनुमान जी अगर कहीं आते हैं और किसी को दिखते हैं, तो फिर ईश्वरीय सत्ता पर सवाल भी नहीं खड़ा किया जा सकता। खैर, वैसे भी अगर पौराणिक उपाख्यान देखें या पौराणिक पुस्तकें या जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, उन पर जाएं, तो ऐसा माना जाता है या ये एक विश्वास है हम सनातनियों का कि जो अपना मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, उसी के समीप जो पर्वत है, जिसे गंधमादन पर्वत कहते हैं, वो निवास है संकट मोचन का, हनुमान जी का। और वहाँ हनुमान जी रहते हैं और प्रभु श्री राम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अब ये जो चर्चा हुई कि 41 साल में एक बार हनुमान जी एक कबीले में आते हैं, चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। श्रीलंका में एक बहुत पुरानी और अति प्राचीन जनजाति है, इसे मातंग जनजात कहते हैं। और ये मातंग जनजात जो है, ये विदुरु पर्वत है वहाँ पे। तो विदु या विदुरु या विद्रुप, इंग्लिश में इस तरह से लिख के आता है। उस पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है, वो ऐसा है कि जहाँ आम इंसानों का पहुँच पाना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। वहाँ गुफाएं हैं, प्राकृतिक झरने हैं और कुछ महल या खंडहर जैसे हैं जो युगों युगों पुराने कहे जा सकते हैं। तो एक वेबसाइट है सेतु एशिया, उसने सबसे पहली बार इसका खुलासा किया था। और उसके शोधार्थी जो थे, जो शोधकर्ता थे, वो वेबसाइट्स रिसर्च का काम करती है, खास करके अपने संकट मोचन हनुमान जी पर करती है और श्रीलंका में जो उसको तथ्य मिलते हैं उन पर काम करती है। तो उसका दावा था कि इस बार जब हनुमान जी आए थे, 27 मई 2014 को इस मातंग जनजात के कबीले में आए थे। क्योंकि हनुमान जी यहाँ आते क्यों हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया तो उनका शरीर क्रोध से और अग्नि से संतृप्त था, माने बहुत तेजी से गर्म था। या ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ जलाई जाएगी, सशरीर थे, तो वो जो क्रोधाग्नि थी या उनका जो तेज था, उससे वो तप रहे थे। तो ये जो मातंग जनजाति है, इस कबीले के लोगों ने प्रभु संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी की सेवा की। तो हनुमान जी प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हम पुनः आएंगे और आपकी जो पीढ़ी है, आपके जो ये कुल है, वंश है, तो नई पीढ़ी को हम ज्ञान देंगे। और हनुमान जी फिर वहाँ से चले आए। 41 साल बाद पुनः हनुमान जी उस कबीले पर अपने भक्तों को वादा कर गए थे, फिर वहाँ पहुँचते हैं। और इस प्रकार से हर 41 साल में हनुमान जी वहाँ कबीले में आते हैं। अब ये जनजात इतनी प्राचीन है, इनकी भाषा, इनका लेखन बिल्कुल देश दुनिया समाज से कटा हुआ है। तो इस टीम ने, जो रिसर्चर थे,
शोधार्थी थे। इन सब लोगों ने काफ़ी समय तक प्रशिक्षण लिया, फिर धीरे धीरे इन तक पहुँचे। जब पहुँचे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब इन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि अभी 27, उनके बताए अनुसार जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो 27 मई 1914 को संकट मोचन इनके पास आए थे। और हनुमान जी जब आते हैं इनके यहाँ, तो इनका जो मुखिया होता है, मातंग बाबा उसको कहते हैं, चूँकि ये जनजाति मातंग जनजात कहलाती है। तो मातंग जनजात का जो मुखिया होता है, संकट मोचन जो बताते हैं, जो कहते हैं या सीख देते हैं, वो उसको अपनी हवन पुस्तिका, जिसको यहाँ के लोगों ने नाम दिया है, मैं अपने ग्रंथ या अपनी पुस्तक में नोट करते हैं। और कहा तो जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी बुक्स, ऐसी किताबें हैं, पता नहीं किस कागज़ से बनी हैं, पत्ते से बनी हैं या खाल से किसी जानवर के वो उसके पेज बने हैं। और उनकी भाषा जो है वो संस्कृत से थोड़ा मिलती-जुलती है, लेकिन इतनी क्लिष्ट है कि उसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। और इस हिसाब से वो लोग ये भी दावा करते हैं कि अब 2055 में संकट मोचन हम लोगों के बीच में पुनः आएंगे। और अगर पढ़ते और उधेड़ी जाती हैं तो ये भी सच है कि अगर ये जनजाति मातंग जनजाति है तो मातंग ऋषि के आश्रम में ही संकट मोचन का जन्म हुआ था। ये भी हमारी जो पौराणिक मान्यता है या हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो उसमें तो यही बताया गया कि मातंग ऋषि के आश्रम में संकट मोचन का जन्म हुआ था। और मातंग ऋषि का आश्रम, मातंग जनजाति और इतनी प्राचीन जनजाति जो समाज से कटी हुई है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे, उनके बारे में अब आधुनिक लोग जो ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, खंगाल रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ तो है। आप या हम पुष्टि नहीं कर सकते, हम चाहेंगे कि आप इस पे अपने कमेंट्स, अपने विचार ज़रूर दें। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर आप ईश्वरवादी हैं, हम ईश्वरवादी हैं, तो नामुमकिन कुछ नहीं है। और ख़ास करके संकट मोचन के लिए, क्योंकि हम लोग तो कलयुग की सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब कहीं फैसले नहीं मिलते तो हमारे संकट मोचन के दरबार में मिलते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ सुंदरकांड होता है, जहाँ श्री रामचरितमानस होता है, जहाँ राम नाम का जप होता है, वहाँ हनुमान जी, अब चूँकि हम लोग संत महात्मा है नहीं, तो प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु हमारे लिए हमें अनुकंपा आशीर्वाद देते हैं और वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो जो कबीला उन्हें अपना पूज्य, अपना गुरु मानता हो और जिनके पूर्वज लोग संकट मोचन की सेवा कर चुके हों, तो अगर वहाँ संकट मोचन आ रहे हैं तो संकट मोचन तो चिरंजीवी है, तो फिर इसमें इफ बट जैसा शायद कुछ नहीं रह जाता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो हम लोग आपस में साझा कर रहे हैं, आपके विचार भी चाहेंगे कि आप कमेंट्स करें, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा सुनें, शेयर करें और सनातन की शक्ति को पहचानें। हम लोगों का आपसी प्रयास यही रहे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माई की तो चिंता काहे की।